मन के तल पर आ जाओ। हम मन के तल पर विचारों से बचना चाहते हैं। किसी से कहो कि पूजा में जाते हैं, विचार आ जाते हैं, मन नहीं लगता, तो क्या करते हैं साधु संत? अधिकतर साधु संत नशे के आदी हो जाते हैं। गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं? वो सोचते हैं कि विचारों से बचना है, विचारों से मुक्त होना है, तो चलो नशा कर लेते हैं। और यह असहजता है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर मन को मित्र बना करके जाया जा सकता है। मन से दुश्मनी साध करके, विचारों से लड़कर, कल सुनते थे ओशो का आस्था चैनल पर, मन से लड़ करके तुम, विचारों से लड़ करके तुम परमात्मा के मार्ग पर नहीं जा सकते। मन हो जाए यदि मित्र अगर, तो जीवन कितना हो सुंदर। यह मन ही है, याद रखना। मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है। ये मन ही जो तुम्हें यहाँ पर खींच करके ले आया है, ये मन ही तुम्हें मधुशाला भी ले जाता है, ये मन ही तुम्हें मंदिर भी ले जाता है। मन को अगर मित्र बना लो, सहज हो जाओ। विचार चलते हैं, चलने दो। विचार से बचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विचार तो एक सिम्टम है। जैसे होम्योपैथी में रोग नहीं होता, सिम्टम होता है। अब विचार आ रहा है, मतलब साफ है कि अहंकार है, बस सिम्टम है। रोग अहंकार है, विचार तो केवल सिम्टम है। अहंकार को ट्रीटमेंट करो तो विचार मिट जाएगा। और अहंकार को कैसे ट्रीट करोगे? अहंकार को ट्रीट करने का एक ही उपाय है। जैसे ग्लास में हवा भरी है, कैसे हवा से मुक्त हो सकते हो? ग्लास में हवा से मुक्त, उसमें पानी भर दो, हवा विदा हो जाएगी। ऐसे ही अपनी चेतना के पात्र में परमात्मा के रस को भर दो, तो अहंकार विदा हो जाएगा, अहंकार की हवा विदा हो जाएगी। लड़ने की ज़रूरत नहीं। अब तुम पंप ले आओ, अब हवा निकालने की मशीन ले आओ और कहो कि हवा निकालने ग्लास में से, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ओंकार का रस भर दो, परमात्मा का रस भर दो। तो मन से लड़ना, विचार से लड़ना, ये भी असहजता है। अब ध्यान की असहजता भी थोड़ी चर्चा कर लूँ। लोग ध्यान करने जाते हैं, सारा हमारा करीब करीब जो एडवांस साधक हैं, बड़े साधक हैं, वो ध्यान की असहजता में जीते हैं। ध्यान का मतलब समझ लो, आत्मस्मरण में जीना ध्यान है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई जा तो रहे हो बाहर, जरा अपना ख्याल रखना। क्या कहना चाहते हैं? काम की आपाधापी में कहीं ऐसा न हो कि अपना ही होश न रहे, अपना ही स्मरण न रहे। ध्यान का मतलब है अपना स्मरण रखना। लेकिन ध्यान के नाम पर आज जो कुछ भी चल रहा है वह ध्यान नहीं है। अब विपश्यना आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है, वो ध्यान नहीं है। अब सांस आ रही है, जा रही है, अभी इससे ध्यान का क्या संबंध है? ध्यान का उससे कोई संबंध नहीं है। ध्यान तो है अपने आकाश में स्थित हो जाना, ध्यान तो है अपने भीतर निराकार में स्थित हो जाना, ध्यान तो है भीतर अंतर गुफा में प्रवेश कर जाना, ध्यान तो है भीतर की शून्यता में प्रवेश कर जाना, ध्यान तो है समय से आकाश की यात्रा, ध्यान तो है वर्तमान में आ जाना, हियर एंड नाउ में आ जाना, ध्यान तो है आत्मस्मरण से भर जाना। इसमें असहज होने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए परेड करने की क्या ज़रूरत है? उछल कूद मचाने की क्या ज़रूरत? हा हा हू करने की क्या ज़रूरत है? ओशो भी कह रहे हैं कि अंत में विश्राम करना है, परम विश्राम। और ऐसे तुम विश्राम करोगे नहीं तो शरीर को जरा थका लो तो मन तुम्हारा राजी हो जाएगा विश्राम करने के लिए। वो सारी कवायद मन के विश्राम के लिए है। लेकिन ध्यान से ज़्यादा असहजता, ताजुब तब मुझे होता है कि ओशो ने ध्यान का परम विज्ञान दिया, और ओशो ऐसा विज्ञानी नहीं आया, ऐसा मसीहा नहीं आया ध्यान का जो इतना सुंदर विज्ञान दे, और उसके रास्ते पर चलने वाले ध्यान के मार्ग पर इतने असहज हो गए कि उस विधि विधान में ही उलझ गए। नहीं, सहज रहो, अपने आत्मस्मरण से भरे हुए जीना ध्यान है। अपना साकार, अपना निराकार का स्मरण ध्यान है। और फिर अब अंतिम असहजता की बात कर लें।
असहजता समझ लोगे तो सहजता समझना आसान हो जाएगा। इसलिए इतना समय तुम्हें दे रहा हूं कि तुम कहाँ असहज हो सकते हो, कहाँ तुम गलत हो सकते हो, कहाँ तुम अटक सकते हो या कहाँ तुम भटक सकते हो। इस बात को जरा बता दें तब फिर चलना जरा आसान हो जाएगा। ज्ञान की असहजता। हम सब ज्ञान पाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ज्ञान तो किताबों से मिल जाएगा, और तुम ज्ञान की तलाश के लिए शास्त्र पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो, बाइबिल पढ़ते हो। अच्छी बात है, लेकिन उससे परम ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, उससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ो, सहायता मिलेगी, संतों के वचन है, प्रज्ञा जगेगी, लेकिन उससे परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, क्या सोचई बारंबारा, अरे हरि का नाम न गवस जपस गंवारा। अरे गंवार, ये सोच विचार करने से कहीं परमात्मा मिलेगा? अरे हरि का नाम जानो और हरि का नाम जपो, हरि के नाम के सुमिरन में जियो, इससे गोविंद के मिलने का संबंध है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोचे सोच न होई या जो सोचिया लख बार। लाख बार तुम सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। कबीर साहब कहते, क्या पढ़िए क्या गुनिए। अरे पढ़ने लिखने से क्या पढ़ रहे हो, क्या गुणा भाग कर रहे हो? और अब तो परमात्मा को लोग इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। माधवपुर में था तो एक युवक लाया गया मेरे पास, बिल्कुल विक्षिप्त था। मैंने कहा, कैसे ये विक्षिप्तता हुई? उसने कहा, मैं परमात्मा को खोज के रहूँगा। बोले, खोज कहाँ रहे हो? बोला, इंटरनेट पर। अब लोग, कम से कम पहले तो किताबें कुछ थीं, अब इंटरनेट पर तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब खोजते रहो इंटरनेट पर। मैंने कहा, देखो इंटरनेट पर खोज खोज के परमात्मा तो नहीं मिला, तुम पागल जरूर हो गए। अगर अभी भी तुमने नहीं छोड़ा इंटरनेट पर परमात्मा को खोजना, तो पागल खाने जाना तुम्हारी नियति है। तो लोग ग्रंथों में खोजते, शास्त्रों में खोजते हैं, इंटेलेक्चुअली परमात्मा को खोजते हैं। ये असहजता है। और टीवी चैनल्स पर भी आजकल विद्वानों के बड़े प्रवचन आ रहे हैं। मनोरंजन होता है, सुनना अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मनोरंजन ही उद्देश्य है तो सिनेमा हॉल में चले जाओ, फिर वो सुनने से क्या फ़ायदा है? क्या वर्णन करते हैं जब वो सीता चोरी चली जाती है, और जो अपने वो रोते हैं, लोगों को रुलाते हैं, और लोग भी क्या भाव में रोते हैं, जैसे रोने के लिए तैयार ही हैं। ऐसे रो तो लोग पागल कहेंगे, तो चलो सीता जी के नाम पर थोड़ा रो लेते हैं। एक अभी विद्वान को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि ये पूतना कृष्ण जी को मारने के लिए जाती है, और कृष्ण लल्ला उस पर चढ़ते हैं, और वो ऊपर चढ़ी जाती है, बढ़ जाती है कद, तो उसके वो ऊपर यशोदा मैया को दिख नहीं रहे हैं, कृष्ण गोपियों को नहीं दिख रहे हैं, अब सब रो रहे हैं। वो विद्वान भी रोने लगे, लोगों को भी दिखाया, कैमरा ने दिखाया, सब रोने लगे। मैंने कहा कि ये तो हद ही हो गई, कृष्ण जी की लीला कब हो गई, लोग आज भी रो रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये पूतना जो है, सुश्रुत संहिता में पूतना का क्या अर्थ है? एक बीमारी है जो बच्चों को होती है। फिर गरुड़ पुराण में पूतना का, वाल्मीकि रामायण में। अब वो सज्जन आधा घंटे तो पूतना की चर्चा करते रहे। अब पूतना की चर्चा से परमात्मा को पाने का क्या संबंध हो सकता है? ऐसे ही ऐसे विद्वत्ता में उलझा कहाँ। इससे ये तो लगता है कि आदमी ने अध्ययन तो खूब किया है, पढ़ा लिखा खुद है, लेकिन पढ़े लिखे से होने से इंटेलेक्चुअली परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। इंटेलेक्चुअली अगर परमात्मा मिलता तो डॉक्टर राधा कृष्णन इस देश के उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति हुए, सबसे विद्वान आज के युग के, उन्हें परमात्मा नहीं मिला। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के अथॉरिटी हैं जहाँ तक विद्वत्ता का संबंध है, लेकिन वह भी जहाँ ओंकार की चर्चा कबीर की आती है तो कहते कि भाई मेरे को पता नहीं चला, ये क्या चीज़ है, सुना है कि समाधि में संत इसको श्रवण करते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा विद्वान भी परमात्मा से चूक जाता है, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा विद्वान भी परमात्मा से चूक जाता है, क्योंकि पढ़ने लिखने से परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन असहज ढंग है ये परमात्मा को खोजने का
कि हम शास्त्रों में उसको खोजे। पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी तरह सहज हो जाओ। कबीर जिसको प्रेम कहते हैं उसी को मैं सहज कहता हूँ। सहज हो जाओ। तो कैसे परमात्मा मिलेगा? तो ये 7 असहज तरीका मैंने तुमको बताया जिससे लोग परमात्मा को खोजते हैं। अब आओ सहज तरीका जाने, बिल्कुल सहज तरीका जिसको हम सहज योग कहते हैं, जिससे हमें परमात्मा मिल जाएगा। बड़ा आसान है परमात्मा को। देखो, एक अच्छा फुटबॉलर तुमको होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम पहले नहीं बन सकते कितना भी खेलो। और तुम अच्छा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनना हो, या आजकल कोई और क्रिकेटर धोनी हो गया है, कोई क्या नाम है, धोनी। अब तुम धोनी होना चाहो तो तुम नहीं हो सकते हो, बड़ी प्रतिभा चाहिए। लेकिन परमात्मा को पाना हो तो कोई प्रतिभा नहीं चाहिए, कोई भी पा सकता है, कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है। परमात्मा को पाना बहुत सहज है। कैसे लेकिन मिलेगा? क्या सहज तरीका है? बाउल कहते हैं बस 2 ही कदम पर परमात्मा है। बाउल बड़े सहज होकर के जीते। अभी 23 सितंबर को हमारे यहाँ एक फंक्शन हुआ। वो बाप बेटे आए थे, दोनों बाउल थे, उनकी टीम थी। पूर्णोदास अभी सबसे प्रसिद्ध बाउल बंगाल के। तो उसका परिचय देने लगा बेटा, कहा कि ये मेरा बाप जो है, सुनो उसका परिचय देने का अंदाज, इतना सहज अंदाज, ये मेरा बाप है, ये पूर्णोदास 140 देशों में अपना प्रोग्राम कर चुका है और इसका सबसे प्यारा जो गाना है ये गाने जा रहा है। और गाना है आमी तो पगला बाउल, मैं तो पागल बाउल। अब उसने 1-2 लाइन कहा और उसके बाद उसने कहा कि आगे आमी भूलियो गेलाम, मैं भूल गया, मेरे को नहीं आता है कि आगे क्या है। उसकी सहजता देखते हो। अब भूल गया तो भूल गया। अब उसके लिए उसको कोई चिंता नहीं कि पब्लिक क्या कहेगी, कि अपने बाप के सबसे बढ़िया गीत को भी भूल गया, उसको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल सहज। बाउल प्रेम मार्गी होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भाई थे निताई महाप्रभु, ये निताई महाप्रभु की धारा है, बाउलों की धारा है। तो बाउल कहते हैं 2 ही कदम पर परमात्मा है। पहला सहज मानुष हो जाओ, सहज मानुष, और दूसरा आधार मानुष से जुड़ जाओ। आधार मानुष ओंकार को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। लेकिन सीधे ओंकार मानुष से जोड़ नहीं होगा, सीधे आधार मानुष से जोड़ नहीं होगा। पहला कदम है सहज हो जाओ। ये आड़ा तिरछापन, जरा अपनी एंगुलरिटीज, जो अपनी क्लिष्टता, जरा इसको छोड़ दो, ड्रॉप इट। ये जो तुम्हारे कवच हैं, तुम्हारा जो केंचुल है जैसे सांप का होता है, इन सबको ड्रॉप करो, एकदम सहज हो जाओ। सहज का मतलब प्रामाणिक हो जाओ, जो भीतर है वो बाहर है, सरल हो जाओ, जब जैसा तब तैसा। कोई जिद मत करो कि हम ऐसा ही करेंगे, कोई सिद्धांत को मत पकड़ लो, कोई नैतिकता को मत पकड़ लो। धर्म के मार्ग पर चलने वाले अधिकतर लोग कहीं देवी देवता को पकड़ लेते हैं, कभी नियम व्रत को पकड़ लेते हैं, कहीं नैतिकता को पकड़ लेते हैं। इसलिए मलुकदास कहते हैं कि नैतिकता के बारे में कहते हैं, तीजे पद में सब जग बंधा, चौथा अपरंपारा, चौथा सहज मार्ग है, अब तीजा पद क्या है? ये नैतिकता है। लोग बंध जाते हैं। बाउल बड़े सरल होते हैं, कहते पहले सहज तो हो जाओ, सीधा साधा मानुष हो जाओ पहले, और सीधा साधा हो गए तो अगला कदम आधार मानुष मिल जाता है, ओंकार मिल जाता है। ठीक इसी बात को गोरखनाथ से किसी ने पूछा है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। सुनो, गोरखनाथ गोरख धंधा के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ के नाम पर सारी उल्टी सीधी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया गोरख धंधा, मतलब उल्टा पलटा, असहजता। लेकिन खुद गोरखनाथ क्या कहते हैं? गोरखनाथ से कहा कि आपने तो इतनी विधि विधान दे दिए हैं, आसन प्राणायाम दे दिए हैं, ये सब करने से परमात्मा मिलेगा? बोला नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हबक की न बोली बा, हबक हबक करके ज़्यादा बोलो नहीं, सहज रहो। हबक की न बोली बा, डबक की न चली बा। कुछ देखते हो लोग कैसे चलते हैं? सूमो पहलवानों को देखा है कैसे चलते हैं? इससे नहीं होगा, थोड़ा सहज रहो। हबक की न बोली बा, डबक की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, हौले हौले चलो। धरती भी जीवित है, सहजे रही बा,
गर्भ न करीबा भदंत गोरख राव। सहज रहो, किसी बात का अहंकार मत पाल लो। भदंत गोरख राव, ऐसा गोरखनाथ कहते हैं, बिल्कुल सहज रहो। कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि परमात्मा कैसे मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं सहज होकर के मिलेगा। साधो सहज समाधि भली, सहज होकर के परमात्मा मिलेगा। गुरु परताप जा दिन ते जागी, नित नित अधिक चली। कैसे ये समाधि जगेगी कैसे? किसी संत से जुड़ जाओ, किसी गुरु से जुड़ जाओ, वो तुम्हें नाम का ज्ञान देगा, वो तुम्हें ओंकार का ज्ञान देगा, वो तुम्हें प्रणव का ज्ञान देगा, वो तुम्हें शब्द का ज्ञान देगा। जाके हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले, उस ओंकार में खोजना है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्यनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरी अकाल मूरत अजूनी संभम गुरु प्रसाद। ये परमात्मा के गुण है, मगर मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद जा दिन ते जागी, नित नित अधिक चली। और एक बार ये ओंकार जग जाए तुम्हारे भीतर और ओंकार के माध्यम से समाधि में जाने की कला सीख लो, तो ये रोज रोज बढ़ती चली जाती है, ये घटती नहीं है। कहते हैं लेकिन कैसे जगेगी? एक बार गुरु कृपा से मिल गया, लेकिन इसके बाद सहज होकर के जीना है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, अलग से क्या परिक्रमा करना, क्या मंदिर जाना, क्या तीर्थ जाना, जो जो करूं सो सेवा, अलग से सेवा क्या करनी है? जो भी करो सम्मान पूर्वक करो, जो भी करो, जो जो करूं सो सेवा। आज जब सोवाऊं तो करूं दंडवत, अलग से दंडवत क्या करना? जब सोता हूं तो वही मेरा दंडवत है। जब सोऊं तो करो दंडवत। पूजो और न देवा की साधो सहज समाधि भली। और किसी देवी देवता की मैं पूजा नहीं करता, आत्म देवता की पूजा करता हूं। सबसे बड़ा देवता तो भीतर बैठा है, आत्म देवता। ये मंदिर देखो, हम मंदिरों में जाते हैं, उस मंदिर का किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, पत्थर रख रख के बनाया। इस मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। कौन मंदिर बड़ा है? जो मंदिर तुम बनाते हो वो बड़ा है, कि जो मंदिर परमात्मा स्वयं बनाता है वो बड़ा है? ये आत्म देवता इसमें है, इसमें परमात्मा देवता है। पूजो और न देवा की साधो सहज समाधि वाली। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। अरे जो खाते पीते हो इसी आत्म देवता को तो भोग लगता है। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा की साधो सहज समाधि बदी। ये क्या जंगल और क्या घर, क्या संसार, ये सारे भेद हम गिरा देते हैं। भाव मिटाओ दूजा, दूसरा है कि हाँ सब तो गोविंद का खेल है, सब गोविंद की लीला है, सब गोविंद के रूप है। कान न रूधो, आंख न मूदो। अब देख लो, इतने सहज हो गए हैं कबीर की आंख न मूदो। गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ा सुंदर मजाक किया है, क्या बगुले जैसा ध्यान लगा रहे हो, जिन प्रेम की होती नहीं प्रभ पायो। कहा भयो दो लोचन मूद के, बगुला जैसा आंख बंद करके ध्यान लगाते हो। लेकिन लोग असहज हो जाते हैं। कबीर कहते हैं आंख न मूदो, कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारों की साधो सहज समाधि बली। शब्द निरंतर ते मन लागा। देखो क्या करना है, असली खेल है, असली खेल पर अब आ रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना, करना क्या है, परमात्मा है क्या? गुरु अमरदास जी से किसी ने पूछा, गुरु अमरदास जी कहते अंतर ज्योत निरंतर बानी। ये जो भीतर निरंतर जो ज्योत जल रही है, आलोक फैला हुआ है, जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जो ज्योति जलाते हो, वह तो उसका अलग उपयोग है, लेकिन असली आलोक तो भीतर फैला हुआ है। अंतर ज्योति निरंतर वाणी, तुम्हारे भीतर एक निरंतर परम संगीत ओंकार गूंज रहा है और तुम्हारे भीतर निरंतर आलोक फैला हुआ। संत के पास जाओ, इसका राज तुम्हें बता देगा। वो भीतर जो आलोक फैला हुआ है, जो ओम प्रकाश, देखते हो किसी किसी का नाम होता है ओम प्रकाश। हमारे दिल्ली के बड़े स्वामी जी थे, उनका नाम ओम प्रकाश था। उस ओम का प्रकाश, तुम्हारा भी नाम ओम प्रकाश है तो देख लो। आंख के अंधे नाम नैन सुख,
लेकिन कल तो नैन सुख मिलने वाला है। जब ओशो धारा में आए हो तो ओम का प्रकाश तो जानना ही है। तो याद रखना, ये जो भीतर अंतर ज्योत निरंतर बानी सच्चे साहब शिवलवला, ये जो सच्चा साहब भीतर बैठा है, जो निरंतर आलोकित है, निरंतर प्रकाशित है, निरंतर गूंज रहा है, वही सच्चा साहब है, वही परमात्मा है। उसी से जुड़ना है, उसी को जानना है। उसी की ओर इशारा करते हुए कबीर साहब कहते हैं, सबद निरंतर ते मन लागा। उस निरंतर गूंज से अगर तुम्हारा मन लग जाए, सबद निरंतर ते, तब क्या होगा परिणाम? मलिन वासना त्यागी। कल मैं पतंजलि का एक वचन देख रहा था, कहते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है, इससे बचने के लिए प्रारंभ में थोड़ा एफर्ट करना होगा तुमको, लेकिन जैसे ही तुम भी आत्म साक्षात्कार को जान लोगे, आत्म स्वरूप को जैसे ही जान लोगे, वैसे ही तृष्णा पूरी तरह विदा हो जाती है। ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हम भी सिखाते हैं तुमको, जब आते हो योग प्रज्ञा में, कि काम क्रोध लोभ मोह शांति कैसे होगी, और फिर उसकी चर्चा ही नहीं करते। सुरति समाधि और निरति समाधि में क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जब आत्म साक्षात्कार हो रहा है, आलोक फैल गया है, नाद गूंज रहा है, अब प्रयत्न करने की क्या जरूरत है? तृष्णा तो ऐसे ही शांत हो जाती है। उसी की ओर कबीर साहब कहते हैं, सबद निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि भली। कहे कबीर यह उन्मन रहने, सो परगट कर गाई। कहते देखो, मन के पार जाने की ये जो दशा है, ये स्थिति है, मैंने करुणावश सब प्रेमवश मैंने सबको बता दिया। ये बड़ी रहस्य की बात कबीर साहब बता रहे हैं तुम्हें, बड़ी रहस्य की बात है। कहे कबीर यह उन्मन रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से है परे, परम तप तही बिच रहा समाई की साधो सहज समन। ये जो सहज का मार्ग है, ये परम तप है, ये सामान्य तप नहीं है। जो खड़ेसरी होकर के खड़े होकर जो तप कर रहे हो, या सूरज के नीचे तप कर रहे हो, ये सब तप की कोई गिनती नहीं। ये तो तप करते चले जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक ऋषि कहता है, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोग करते जाओ, भोग कभी समाप्त नहीं होते, तुम ही भुक्त हो जाते हो। तपो न तपता वयमेव तपता। तप समाप्त नहीं होते, तप करते करते तुम ही तप्त हो जाते हो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा पूरी नहीं होती, तुम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हो। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। कालो न यातो वयमेव याता। कभी काल नहीं चुकता, हम ही चुक जाते हैं, तप नहीं चुकते। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि करते रहो तप, करते रहो तप, तप तो नहीं चूकेंगे, तुम ही चूक जाओगे। उससे ज़्यादा अच्छा है, कहे कबीर यह उन्मन रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से है परे, परम तप तही बिच रहा समाई की साधो सहज समाधि भली। ये जो सहज मार्ग है, आड़ा तिरछा मत करो, न तो शरीर के तल पर, न मन के तल पर, न हृदय के तल पर, न प्राण के, कोई कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से रहो, प्रफुल्लता से रहो, प्रसन्नता से रहो, और बस दो ही काम तो करना है। पहला, सहज रहो, और दूसरा, सहज से जुड़ जाओ। ओंकार का एक नाम सहज भी है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सहज सहज गुण रमय कबीर, जाति जुलाहा मति का धीर। देखो कबीर साहब कहते हैं, अरे मेरी ओर तो देखो, जाति का जुला हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मसी कागज छुओ नहीं, लेकिन मेरी ओर तो देखो, मति का धीर। और मति भी बड़ी मंद है, कोई बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जात जुलाहा मति का धीर, और सहज सहज गुण रमय कबीर। लेकिन सहज होकर परमात्मा के सहज रूप में, ओंकार रूप में, बस मैं रम